हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टोटल इरेशनल नंबर्स के ऊपर है। तुम्हें ऑलरेडी पता है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम उनको कहते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर्स इरेशनल्स में हैं। जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे किस में काउंट होते हैं? इरेशनल में होते हैं। तो हमने लर्न कर लिया था √2, √3, √15 ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी किस में आते हैं? इरेशनल्स में आते हैं। तो ये जस्ट हमने एक डेफिनेशन लर्न कर ली और कुछ नंबर्स को हमने मेमोराइज कर लिया। बट इस चैप्टर में हम अब इनको इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, उसको प्रूव करने से पहले तुम्हें ये थ्योरम 1.2 पता होना चाहिए। इसका प्रूफ कोई तुमसे नहीं पूछेगा, पर तुम्हें इसके स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी पी प्राइम नंबर है एंड इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर वो किसी भी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका स्क्वायर रूट मतलब कि ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम का हम यूटिलाइज करेंगे जब हम इरेशनल को प्रूव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है √2 इज इरेशनल। √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इनको एज्यूम करना पड़ेगा। हम कहेंगे √2 इज रैशनल। √2 रैशनल है तो तुम्हें पता है रैशनल है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा। फिर हमें यहाँ पे कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। क्या कंडीशंस लिखेंगे हम? कि पी एंड क्यू तो क्या है? इंटीजर्स हैं। तुम्हारा क्यू कभी 0 नहीं होता है एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये 3 कंडीशंस हमें यहाँ पे लिख के देनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग करेंगे। हम √2 इंटू क्यू लिख देंगे इज इक्वल्स टू पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2q² इज इक्वल्स टू p² आएगा। अब हम कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, पहले समझो। ये कह रहा है कि अगर जैसे मैं कहूँगी 6 इज डिविजिबल बाई 2 तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये तो मेरा 2 है, ये मेरा p² है, तो ये मेरा क्या होगा? q² है। तो इसका मतलब 2 की टेबल में q² के पोजीशन पे p² आता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि therefore 2 डिवाइड्स p²। तो 2 p² को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा? p को भी, क्योंकि अभी हमने जस्ट थ्योरम देखा। और 2 p को डिवाइड कर रहा है तो 2 की टेबल में वो c पोजीशन पे आता है, हमने कंसिडर करा। फिर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2q² इज इक्वल्स टू 4c²। तो ये आ जाएगा q² इज इक्वल्स टू 2c²। इसका मतलब 2 की टेबल में अगेन c² के पोजीशन पे q² आता है। तो हम कहेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स q²। तो 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब मैं कह रही हूँ 2 को p को भी 2 डिवाइड करता है, q को भी 2 डिवाइड करता है। इसका मतलब पी एन क्यू के पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया? 2 हो गया। पर हम तो कह रहे हैं कि पी एन क्यू आर को प्राइम, इसका मतलब 1 के अलावा इनके पास कोई फैक्टर ही नहीं होना चाहिए, पर हम तो दिखा रहे हैं कि इसके पास फैक्टर 2 है। तो इसका मतलब जो भी हमने एज्यूम करा था कि ये रैशनल है वो हमने गलत एज्यूम करा है। फिर हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट आर एजम्पशन, और इसलिए रैशनल नहीं है, ये क्या है? इरेशनल। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखोगे सिस्टमेटिक वे से मैं लिख के दिखाऊंगी तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं। टीचर कहेगी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इरेशनल कह देंगे। फिर कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स में भी कह देंगे। जो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ना कि 2 + √3 को इरेशनल दिखाओ, दैट इज ईजी। उसका जो राइटिंग वे है वो ईजी है एज कम्पेयर टू इनसे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम क्या कहेंगे? लेट √5 बी रैशनल नंबर। हमने एज्यूम करा है रैशनल नंबर है, तो तुम्हें पता है √5 को हम कैसे लिखेंगे? a/b फॉर्म में लिखेंगे। और हम कहेंगे b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर इंटीजर्स एंड ए एंड बी आर को प्राइम। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है को प्राइम की है, को प्राइम नहीं छोड़ना है क्योंकि हम इसी को यूज करके प्रूव करेंगे। अब हम b को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा √5b इज इक्वल्स टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये आ जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू a²। अभी मैंने इसका मतलब समझाया था कि इसका मतलब है 5 की टेबल में b² पोजीशन पे a² आता है। तो हम कहेंगे therefore 5 डिवाइड्स a²। तो therefore 5 डिवाइड्स a ऑल्सो।
और इसका रीजन क्या है, जो मैंने ऊपर थ्योरम कराया था, इफ P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। ठीक है, अब ये A को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 की टेबल में वो नंबर आना चाहिए, तो हमने कहा C पोजीशन पे आता है और वो A के इक्वल है, तो हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे और अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम कहेंगे सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b। अब हम कह रहे हैं कि भैया 5 तो a को भी डिवाइड करता है, 5 b को भी डिवाइड करता है, देयरफॉर हम लिखेंगे 5 डिवाइड a एंड b। इसका मतलब a और b के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 5 हो गए, बट हम तो कह रहे हैं कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है 1 के अलावा इनके पास कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। को प्राइम का मतलब है a और b के पास 1 के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, और हम कह रहे हैं 5 फैक्टर है, तो इसका मतलब therefore it contradicts our assumption and therefore our assumption is wrong and therefore root 5 is irrational। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। ये इजी है, हम इसमें कहेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल नंबर, तो हम कहेंगे therefore 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। फिर अगेन वही कंडीशंस लिख देंगे हम, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर इंटीजर्स। अब देखो इसमें ना इंटीजर्स की जो कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसके साथ हम उसको यूज़ करके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हर बार यही चीज़ें लिखोगे तो तुम भूल नहीं जाओगे, एक्स्ट्रा लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोप्राइम नहीं। तो अब हम शिफ्टिंग करेंगे, जो इरेशनल वाली टर्म है उसको एज इट इज़ रखेंगे, पहले उसके साइड वाले नंबर को शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/3b। थ्री को शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा a बाई बी -3, एलसीएम लो तो ये आ जाएगा a -3b/b। 2 को शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा a -3b/2b। अब हम कहेंगे a, b, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। तो तुम्हें पता है इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो हम कहेंगे देयरफॉर a -3b/2b इज रैशनल। जब राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, रैशनल, तो हम कहेंगे देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। तो क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा प्रूव करने की जरूरत नहीं, पेपर में कोई कहेगा नहीं कि अच्छा ये भी प्रूव करो वो भी करो, इतना लंबा 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है। तो टीचर ऑलरेडी क्वेश्चन में कहेगी कि अरे रूट 5 तो इरेशनल है पर इसका कॉम्बिनेशन भी रैशनल प्रूव कर दो, तो हम कहेंगे देयरफॉर बट, पर अब हम लिखेंगे बट रूट 5 इज इरेशनल, therefore our assumption is wrong and therefore 3 + 2 रूट 5 is irrational। ठीक है, तो ये इजी था। अब थर्ड को प्रूव करते हैं। थर्ड का लंबा प्रोसेस है क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा है हमें, बस जो भी हमने रूट 2 में प्रूव करने के लिए लर्न करा था उसका सब कुछ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम कहेंगे लेट अस assume 1/√2 इज रैशनल, तो हम कहेंगे therefore 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाई b, b is not equals to 0, a and b are
integers and a and b are integers, a and b are co-prime. अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, √2 इज इक्वल्स टू बी बाई ए हो जाएगा, ए को शिफ्ट करो तो √2 इंटू ए इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. अब हम कहेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी and therefore 2 into c is equals to b. इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे if p is prime, p divides b square, then p divides a also. ठीक है. अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, तो यह हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. फिर हम कहेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए. यहाँ पे भी स्टेटमेंट रिपीट कर देना. अब हम कह रहे हैं देयरफॉर 2 इंटू, अब हम कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स ए एंड बी, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया. बट ए और बी तो क्या थे, को प्राइम्स, आर को प्राइम. 2 ए और बी को डिवाइड कर रहा है और ए एंड बी तो को प्राइम है. इसका मतलब आर एजम्पशन इज रॉन्ग. Therefore 1 by √2 is irrational. ठीक है. अब है इजी वर्जन. ये अब है ये इजी क्वेश्चन. इसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट अस assume 7√5 is rational. Therefore 7√5 is equals to a by b. फिर हम लिखेंगे a b are integers, b is not equals to 0, a and b are co-prime. अब 7 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 7b. अब हम कहेंगे a, b and 7 are integers. Therefore a 7b is rational. तो राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इज ऑल्सो रैशनल. बट हमें पता है क्वेश्चन में गिवन होगा √5 इज इरेशनल. प्रूफ करते हुए नहीं बैठना है क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा. तो हम कहेंगे देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग. इरेशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते हैं. एंड देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल. ठीक है. अब है लास्ट पार्ट. ये भी सिंपल है. हम कहेंगे लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रैशनल. Therefore 6 + √2 is equals to a by b. फिर अगेन कंडीशंस लिखेंगे हम. a and b are integers, b is not equals to 0, a and b are co-prime. फिर हम 6 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा. एलसीएम लेंगे तो -6b by b हो जाएगा. फिर हम कहेंगे a, b and 6 are
integers, therefore a minus 6b upon b is rational, ठीक है, and therefore √2 is also rational। पर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि √2 तो इरेशनल है, but √2 is irrational and therefore our assumption is wrong। And therefore 6 plus √2 is irrational। तो तुमने देखा होगा हमने एक लॉन्ग प्रूव करने का मेथड भी देखा, एक शॉर्ट मेथड भी देखा। दोनों में से कोई भी आने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन रिपीट होता है इनमें से कई बार, जो कि 2 मार्कर या 3 मार्कर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज़ है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, मेथड तो वही रहेगी। तो तुम्हें बस उसमें उस गैप्स को फिलअप करना है। बस एक बार इसको समझ लोगे, 2-3 बार सॉल्व करोगे तो रट जाएगा, और जस्ट तुम्हें उन गैप्स को फिलअप करना है। अब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में एक्स्ट्रास कराऊंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें एक रफ आइडिया हो जाएगा, जिसमें मैं PYQs के भी क्वेश्चंस यूज़ करूंगी, जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी, केस स्टडीज़ कराऊंगी। तो तुम्हें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि रियल नंबर्स के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू कैन फोकस ऑन देम एंड यू कैन स्कोर। ये चैप्टर 6 मार्क के लिए आता है, तो यू कैन स्कोर 6 out of 6 फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।